बहू, अरे तेरा काम निपटा है कि नहीं? अरे मम्मी जी, हाँ मम्मी जी, सारा काम हो गया। बस अब चलती हूँ मम्मी जी। चलती हूँ? तू कहाँ चल दी? वो मम्मी जी, मैंने आपको बताया था ना कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए बस वहीं पर जा रही हूँ। अरे तू कल परसों तो मिलकर आई थी, आज फिर ये क्या मतलब आया? वो मम्मी जी क्या करूँ, फिर उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है ना वहाँ पर। मम्मी जी ना वो ढंग से खाना खा रहे हैं और ना ही अपना ध्यान रख रहे हैं। अब जाऊंगी मम्मी जी तो थोड़ा खाना बनाकर उन्हें खिला दूंगी और थोड़ा बहुत काम करके आ जाऊंगी मम्मी जी। ठीक है जा, रोज की सिरदर्दी हो गई ये तो। मम्मी आज कुछ ज्यादा देर नहीं करती है भाभी ने आने में। हाँ बेटा, सोच तो मैं भी रही हूँ, क्या करूँ, मैं तो परेशान हो गई हूँ। परेशान करके रख दिया इसके बाप ने, पता नहीं कब ठीक होगा। अरे मम्मी क्या बात कर रहे हो आप भी? भाभी मम्मी मजबूरी में जाती हैं, कोई पार्टी करने तो जा नहीं रही हैं। अरे तू ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर, मुझे भी पता है बेटा कि वो पार्टी करने नहीं जा रही है, मजबूरी में जा रही है। लेकिन ऐसे रोज रोज मायके में जाना अच्छा लगता है क्या? अरे बहू है वो इस घर की, इस घर के लिए उसकी कोई जिम्मेदारी बनती है नहीं बनती? अच्छा मम्मी आप खुद बताइए, वो किसके सहारे छोड़े अपने बीमार पापा को? उनकी मम्मी पहले ही खत्म हो गई, ना उनके कोई भाई बहन है, कौन संभालेगा उनके पापा को, बताओ जरा। अरे तू ज्यादा हिमायती मत बन उसकी। मम्मी जी आ गई महारानी। अरे सारी जिम्मेदारी मायके की निभानी है क्या? ससुराल है या नहीं, ये घर नहीं है क्या? यहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है तेरी? अरे मम्मी आते ही शुरू हो गई आप तो। मम्मी जी मुझे कौन सा शौक है वहाँ पर जाने का, बस मजबूरी में जाना पड़ता है मम्मी जी। अगर मैं नहीं करूँगी उनका तो कौन करेगा मम्मी जी? आखिर कौन है उनका देखभाल करने वाला मेरे अलावा दुनिया में? मम्मी जी मैंने आपसे कहा तो था कि मैं उनको यहाँ पर ले आती हूँ, लेकिन आपने मना कर दिया मम्मी जी। मम्मी जी पापा ना माँ के जाने के बाद ना वो बिल्कुल। अरे बस बस बस, मुझे ये रामायण मत सुना, जा जाके खाने की तैयारी कर ले, देर हो रही है। जी ठीक है मम्मी जी। बस अपने बाप से मतलब रह गया है, हम तो कुछ लगते ही नहीं है इसके, जाती है रोज मुंह उठा के चली जाती है। मम्मी ये क्या तरीका था भाभी से बात करने का? एक तो उनके पापा की तबीयत खराब है मम्मी, वो खुद परेशान है, ऊपर से तुम जीने नहीं देती हो, ताने मारती रहती हो। अरे वो संभाल तो रही हैं घर का, यहाँ का वहाँ का, जैसे भी कर रही हैं संभाल रही है ना, आप तो कुछ नहीं करती हो ना मम्मी। अरे तू चुप रहा कर, तू इतनी बड़ी नहीं होगी है, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। अरे मम्मी आपसे तो बात ही करना बेकार है। हाँ हाँ जा यहाँ से, मत कर मुझसे बात, मुझे नहीं करनी तुझसे बात, मुझे किसी से बात नहीं करनी। भाभी? हाँ दीदी बोलिए। भाभी बोलना क्या है, बस मैं तो ये कह रही थी भाभी आप ना मम्मी की बातों का प्लीज बुरा मत माना करो भाभी, वो ना भाभी बस ऐसे ही। अरे नहीं दीदी, उनकी बातों का क्या बुरा मानना, और बुरा मानकर मैं जाऊंगी भी कहाँ। अरे भाभी मैं ये कह रही थी भाभी आप क्यों ना अपने पापा को यहाँ पर ही ले आओ, इससे उनकी देखभाल भी हो जाएगी। भाभी आपकी भी भाग दौड़ बच जाएगी, आपको भी दो दो जगह काम नहीं करना पड़ेगा और उनका भी मन अच्छा हो जाएगा। दीदी मैंने मम्मी जी से बात की थी, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था दीदी। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी। भाभी आप ऐसा करो, भाभी मेरे पास एक आइडिया है बहुत अच्छा। कैसा लगा भाभी मेरा आइडिया? ठीक है दीदी ऐसा ही कर लेते हैं। मम्मी जी शायद आप सही कह रहे थे मम्मी जी। मम्मी जी ससुराल ही मेरा घर है और मुझे अपने घर के बारे में सोचना चाहिए, मायके के बारे में नहीं। मुझे ऐसे बार बार मायके नहीं जाना चाहिए, इसीलिए मम्मी जी मैंने चाचा के लड़के को बोल दिया है, अब से वो भैया ही पापा की देखभाल करेंगे और उन्हीं के साथ रहेंगे। अरे बहू मैं तो जो कहती हूँ ना तेरे भले के लिए ही कहती हूँ, चल देर से ही सही तेरी समझ में तो आया, चलो अकल तो आई इसे। अरे मम्मी बड़ी खुश नजर आ रहे हो। अरे बेटा आज अकल आ गई उसको। मतलब मम्मी मैं समझी नहीं। अरे बेटा अकल आ गई तेरी भाभी को कि मायका उसका घर नहीं है, ससुराल ही उसका घर है। पता है उसने ना अपने पापा को अपने चाचा के घर भेज दिया है, अब वही लोग देखभाल करेंगे उनकी। हाँ चलो अच्छा है, मेरा तो पिंड छूटा। अरे मम्मी पिंड नहीं, जमीन जायदाद छूट गई आपकी। जमीन जायदाद? अरे मम्मी कैसे समझाऊं मैं आपको। एक बात बताओ मम्मी, भाभी की कोई बहन है? नहीं तो बेटा। कोई भाई है?
नहीं। तो एक बात बताओ, जो मम्मी भाभी का वो बड़ा सा घर है, वहाँ की प्रॉपर्टी है, वो किसके नाम हुई? बहू के। मम्मी लेकिन अब वो बहू की नहीं रहेगी। अरे तू तोड़ मरोड़ के बातें क्यों कर रही है? साफ साफ बता क्या कहना चाहती है। मम्मी देखो मेरी बात सुनो सिंपल सी। अगर भाभी अपने पापा की देखभाल कर रही होती या उनके पापा यहाँ पर होते तो मम्मी कोई ऑब्जेक्शन उठाने वाला नहीं था, सारी प्रॉपर्टी भाभी के नाम होती। एक बात बताओ मम्मी, अगर उनके चाचा के लड़के सेवा करेंगे भाभी के पापा की, तो वो क्या कहेंगे फिर? कि बहन सेवा तो हम कर रहे हैं तो फिर प्रॉपर्टी भी हमारी हुई ना। वो तो साफ साफ बोल देंगे कि भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, सेवा हमने की है तो प्रॉपर्टी हमारी, वो आपकी कैसे हुई? अरे हाँ तू सही कह रही है बेटा। हाँ ये बात तो मेरे दिमाग में आई ना बेटा, मैंने तो सोचा ही नहीं इस बारे में। अब क्या करूं मैं? और बहू उसने भी तो बोल दिया अपने चाचा के लड़के से कि वो सेवा कर लेगा उसके पापा की। मम्मी अभी भी टाइम है, अभी भी देर नहीं हुई है। आप ना एक काम करो, भाभी को बोलो थोड़ा प्यार से बात कर लेना मम्मी, वो भाभी इतने में ही खुश हो जाती हैं। आप उनसे बोलना कि वो अपने पापा को यहीं पर ले आए, यहीं पर उनकी सेवा कर लेंगी। मम्मी हमारे घर का भी काम होता रहेगा और उनके पापा की भी सेवा हो जाएगी। ए बेटा तू बड़ी समझदार होगी है, इतनी अकल कहाँ से आई तुझ में? बस मम्मी आप ये मत पूछो कहाँ से आई, आ गई बस। बहू। हाँ जी मम्मी जी। देख बहू तू सोच रही होगी कि मैं बहुत बुरी सास हूँ, पर इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं। बेटा आज मुझे सारा दिन हो गया सोचते सोचते। बेटा मुझे ना बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने ना एक बीमार बाप को उसकी बेटी से अलग कर दिया। पता नहीं बेटा बुढ़ापा चल रहा है तेरे पापा का, पता नहीं अभी कितना समय बचा है उनका। बेटा ऐसे टाइम में तो तुझे उनके साथ ही रहना चाहिए, तो तू ऐसा कर अपने पापा को ना तू यहीं पर बुला ले और उनकी ना यहीं पर रहकर देखभाल कर ले। बेटा इससे तेरा आना जाना भी बच जाएगा और वो तेरे आंखों के सामने भी रहेंगे और वो हम सबके साथ भी रहेंगे बेटा, और मुझे भी अच्छा लगेगा। और मैं पता है कितना सोच रही थी, मैं सोच रही थी हे भगवान मैंने तुझसे मना तो कर दिया बेटा, और मुझे बहुत बुरा लग रहा था, बहुत दुख हो रहा था। ठीक है मम्मी जी। अच्छा चल मैं तैयारी करती हूँ तेरे पापा के आने की। थैंक यू दीदी। सच में दीदी मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी आपसे ज़्यादा अच्छी नहीं होती। भाभी प्लीज़ अब आप रोइए मत, आपके पापा आ जाएंगे, उनकी अच्छे से देखभाल करना और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो ठीक हो जाएं।